नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई में अजान और लाउड स्पीकर को लेकर उठे विवाद के बीच एक अहम जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में समाज सेवकों, बुद्धिजीवियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया था। सभा का मकसद साफ था, लाउड स्पीकर को लेकर समाज में जो तनाव फैलाया जा रहा है उसका जवाब ठोस तथ्यों और लोकतांत्रिक सोच से देना। इस जनसभा में शामिल होने वालों में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस विधायक अमीन पटेल, विधायक ज्योति गायकवाड़ और विधायक असलम शेख विशेष रूप से मौजूद रहे। इस जनसभा में पिछले कई दिनों से मुंबई शहर की कई मस्जिदों के ट्रस्टियों और समाज के सदस्यों और इमामों को बार बार पुलिस थाने बुलाकर डराने और परेशान किए जाने की बातों पर गंभीर रूप से चर्चा की गई। इतना ही नहीं, जनसभा में कुछ लोगों के जरिए समाज में जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के बारे में गंभीर रूप से चर्चा की गई और सभी ने न्यायपालिका के प्रति विश्वास जताया। इस मौके पर जनसभा में पहुंची कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राणे को महाराष्ट्र के असली मुद्दों पर भी बोलना चाहिए, जैसे नाले सफाई, मानसून से पहले की तैयारियां और डंपिंग घोटाले। इन मामलों पर वर्षा गायकवाड़ ने विपक्ष और नितेश राणे पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को असल सवालों से भटकाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। नितेश राणे को कभी मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने के लिए बोलिए, सड़क के भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने के लिए बोलिए, नाले सफाई के ऊपर बोलने के लिए बोलिए, मानसून पूर्व सफाई के लिए बोलने के लिए बोलिए, अदानी के ऊपर बोलने के लिए बोलिए, उनको मुफ्त में जमीन दे जा रहे हैं उसके भ्रष्टाचार पे बोलिए, एमआरटीपी कायदा बदला जा रहा है उसके पे बोलिए, देवनार में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर बोलने के लिए लगाए। लाउड स्पीकर और अजान को लेकर चल रहे मुंबई सहित महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन सरकारी खेमे में शामिल कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई में अंधेरी इलाके में स्थित अजमेरी मैदान में इस बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस विधायक असलम शेख ने भी अपनी राय रखी और साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो निर्देश है वो सब पर समान रूप से लागू होता है। असलम शेख ने इस बात पर जोर दिया कि अगर बकरी ईद जैसे त्योहारों को वर्चुअल तरीके से मनाने की कोई सलाह दे रहा है तो वो अपना सुझाव अपने लिए और अपने लोगों के लिए रखे तो बेहतर होगा। आगे असलम शेख ने ये भी कहा कि धर्म को किसी पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसका पालन शांति और नियमों के तहत होना चाहिए। डेफिनेटली देखिए, पूरे मुंबई शहर में आने वाले महानगर पालिका को चुनाव में को सामने रखते हुए कई ऐसे समाज कंटक जो हैं वो जाके इबादत गाहों के पास तमाशा कर रहे हैं और कई जगह पे जो है कुर्बानियाँ जो कई सालों से होते आई हैं वहाँ जाके जो है अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात की, हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग रखी थी। उन्होंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं अपने पुलिस के डिपार्टमेंट को कि जिस तरीके से हर साल कुर्बानियाँ होती थी, जिस तरीके से सारे त्यौहार इस मुंबई शहर में मनाए जाते उसी तरीके से मनाए जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई भी कानून में हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आया है वो इंस्ट्रक्शन सभी पे लागू होता है, कोई मुसलमानों पे, हिंदू पे या कैथलिक पे ऐसा डिफाइन नहीं होता है। और मुसलमान कम्युनिटी इस देश की जो है वो कानून को मानती है, तो जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको मानेंगे, सभी मानेंगे। तो मेरे ख्याल से उनका जो सुझाव होता है वो अपने आप के लिए रखे और अपने लोगों के लिए रखे तो ज़्यादा बेहतर है। लाउड स्पीकर और अजान को लेकर मुंबई में हुई इस जनसभा में वक्ताओं ने ये भी कहा कि लाउड स्पीकर विवाद को धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि नागरिक अनुशासन और कानूनी जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए। जनसभा के आयोजकों ने बताया कि ये पहल समाज में सौहार्द बनाए रखने के मकसद से की गई है। इस दौरान कई वक्ताओं ने कहा कि अदालत का आदेश सबके लिए है, फिर चाहे वो अजान हो, भजन हो या फिर कोई और सार्वजनिक घोषणाएं। कार्यक्रम में लोगों की बड़ी भागीदारी रही और शांतिपूर्ण विचार रखे गए। बुद्धिजीवियों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब दूसरों की शांति में खलल नहीं होना चाहिए।